नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करेंगे संजय सिंह की बेल कैंसिल को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बड़ा फैसला आया है और 10 विधायकों की इस्तीफे को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है, इन्हीं तमाम चीजों पे बात करेंगे, वो भी प्रूफ के साथ बात करेंगे। जो खबर आ रही है आपको दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, काफी मशक्कतें और मुश्किलों से संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर निकले, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऑर्डर दिया है, बेल कैंसल को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, वो स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं और इससे संजय सिंह की बेल कैसे कैंसिल हो सकती है। इस स्टेटमेंट के बाद से उन तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं, या फिर कोई अंतरिम जमानत पे है या फिर कोई जमानत पर है, तो जो भी बाहर है उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ा हो गई। जरा देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा ऑर्डर दिया है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि नेताओं में जमानत मिलने के बाद समर्थकों के साथ रैली निकालने की प्रवृत्ति बन गई है। इसका मतलब दोस्तों ये आप समझिए कि जिस भी नेता को जमानत मिलता है, जो भी अंतरिम जमानत पे बाहर आता है, भ्रष्टाचार के मामले में भले वो जेल चला जाए तो कुछ दिनों के लिए जमानत पे हो, तो वो बाहर आकर के जश्न का माहौल बनाता है। एक ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि नेता के बीच में जाकर के एक खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं गलत नहीं हूं, मैं भ्रष्टाचार नहीं हूं, और अपने नेता में जश्न का माहौल बनाते हैं। आगे देखिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बेल कैंसिल करने की चेतावनी दी है। जरा पूरा स्टेटमेंट देखिए कि नेताओं में जमानत मिलने के बाद समर्थकों के साथ रैली निकालने की प्रवृत्ति बन गई है। जमानत पर बाहर आए हैं, आखिर ऐसा जश्न क्यों? अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि आप जेल से बाहर निकले हैं और अपने समर्थकों के साथ रैली मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको जमानत दी गई है, क्लीन चिट नहीं दिया गया है किसी मामले में, तो चेतावनी दी है सुप्रीम कोर्ट ने, बेल कैंसिल कर देंगे पूरी तरीके से। अभी जमानत पर संजय सिंह बाहर हैं, मनीष सिसोदिया बाहर हैं, और भी तमाम लोग जो भ्रष्टाचार के मामले में हैं, उनको जमानत भले दे दी गई हो या फिर दी जाती है या फिर दी जाएगी, वैसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त ऑर्डर दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल करने का चेतावनी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार करने का फिर से एक बड़ा सख्त आदेश दे दिया है। इससे सचेत हो गए हैं संजय सिंह। और आप खुद सोचिए कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है और उसको अगर थोड़ी कृपा कर दी गई, जमानत दे दिया गया, तो इसका मतलब आप जश्न मनाएंगे, अपने समर्थकों के बीच में यह दिखाएंगे कि मैं बिल्कुल सही हूं। इससे तो फिर कोर्ट के जज साहब का अपमान होगा, उनके ऊपर सवाल खड़े होंगे। समर्थक लोग तो यही समझेंगे कि मेरा नेता जो है वो बेकसूर था, एजेंसियां ने इनको जबरदस्ती पकड़ के रखा था। एक भरोसा टूटेगा एजेंसी के ऊपर भी और अदालत के जज साहब के ऊपर भी। तो जज साहब ने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया, बहुत अच्छी बात कही। इससे तमाम जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो जमानत पे बाहर हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। ये स्टेटमेंट से, इस बयान से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के यही लगता है। अब जरा बात कर लेते हैं 10 विधायकों को लेकर के जो बड़ी खबर आ रही है, इस्तीफे को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। इससे विरोधी और विपक्षी में पूरी तरीके से आक्रोशित माहौल क्रिएट हो रहा है। जरा देखिए खबर क्या आ रही है, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो 6 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं चंपई सोरेन दोस्तों, और ये चंपई सोरेन बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है। 6 विधायक इस्तीफा दे करके बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं और शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में है चंपई सोरेन। जरा इनके बारे में कुछ अपडेट आपको दे रहा हूं। झारखंड के ये पूर्व सीएम है चंपई सोरेन, 3 विधायकों के साथ, और टोटल 6 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं और बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात भी हो रही है। और आपको बता दें कि शनिवार से ही चंपई सोरेन जो है बीजेपी में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से अटकलें चल रही है। चंपई के अलावा जेएम से निष्कासित
लोबिन हेम्ब्रम और बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती के भी बीजेपी में जाने की खबर है। तो टोटल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इधर जेएमएम से हेमंत सोरेन को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं 6 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। ये 6 विधायक की बात आखिर अब सवाल ये उठता है कि चंपई सोरेन आखिर क्यों इस्तीफा दे रहे हैं और बीजेपी में अचानक क्यों शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर के भी बड़ी अपडेट है, जरा देखिए। यहां पर हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर निकले, इसके बाद चंपई सोरेन को सीएम के पद से बेदखल कर दिया गया, हटा दिया गया, जबकि चंपई इस टर्म तक सीएम बने रहना चाहते थे। लेकिन हेमंत सोरेन ने यह साबित करने की कोशिश करी कि तुम सीएम के लायक नहीं हो, इसलिए चंपई सोरेन जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं और बीजेपी में आने की खबरें चल रही हैं। तो 6 विधायक का इस्तीफा इधर हो गया। अब 4 विधायकों को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है, जरा वो देखिए। हरियाणा में 24 घंटे के अंदर 4 विधायकों ने जेजेपी पार्टी छोड़ दी है दोस्तों, इस्तीफा दे दिया है। यह भी बड़ी खबर आ रही है, यानी टोटल अभी 10 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। यह बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है। दूसरी चीज कि अमित शाह जी का भी एक बड़ा ऐलान हो चुका है। अमित शाह जी ने जो बड़े स्टेटमेंट दिए हैं, जो बड़ा दावा किया है, इससे चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है विरोधियों में। आखिर वो है क्या, आपको बताते हैं, जरा दिखाते हैं। पहले तो ये देख लीजिए आप कि अमित शाह जी का बड़ा फैसला आया दोस्तों कि अब हर 2 घंटे पर गृह मंत्रालय को देने होंगे अपडेट। सभी राज्यों को अपने कानून व्यवस्था की जानकारी गृह मंत्रालय को हर घंटे पर देनी होगी। राज्यों में जो अपराध बढ़ रहा है उसको देख करके अमित शाह ने यह फैसला लिया है। सभी राज्यों को जारी किया गया है आदेश। कोलकाता रेप कांड के बाद ये सब सख्त ऑर्डर गृह मंत्रालय की तरफ से, इसके सीट हमारे पास आए हैं। अब आप सोच लीजिए कि 2 घंटे पर अब गृह मंत्रालय को अपडेट देना होगा राज्यों को अपने कानूनी व्यवस्था को लेकर के। इतनी जो लापरवाही हो रही है और इतनी जो घटना हो रही है, इससे मासूम और बेगुनाह लोगों की जिंदगी जा रही है, इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह बहुत ही अच्छा फैसला है। क्योंकि बहुत काम चोरी होती थी, आप लोग अपने पैर के तलवे घिस जाएंगे, चप्पलें घिस जाएंगे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होते थे। अब यह भी नियम है कि अगर मेडिकल में अगर कोई काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, उससे रिलेटेड अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है, फैसला लिया गया है, यह नियम बनाया गया है कि 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो। अगर नहीं होता है तो सख्त ऑर्डर, सख्त फैसले दिए जाएंगे और उनको निष्कासित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। अब देखिए दूसरी बड़ी खबर यह भी आ रही है, जरा आपको यह भी दिखा देते हैं। यह बड़ा फैसला जो है कि गृह मंत्री अमित शाह जी का बड़ा बयान दोस्तों आ चुका है कि 35 साल तक बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता है। यानी मोदी जी ने जो विजन और जो गोल रखा है वो पूरी तरीके से सत्य साबित हो रही है। अब आप सोच लीजिए कि जब बीजेपी 35 साल तक रहेगी तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग जो उठ रही है भारत देश को, क्या वो नहीं हो जाएगा? इन 10 सालों में भारत देश में कितना डेवलपमेंट हुआ, सनातन धर्म कितना तेजी से आगे बढ़ा। तो इस 35 सालों में इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।